बिल्कुल, जो हमने वादे किए हैं मतदाताओं से, जनता से नहीं, मतदाताओं से जो हमने वादे किए हैं उनके वादों को निभाऊंगा, उनके वादों को पूरा करूंगा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव के बाद अगर बात कर ली जाए एमएलसी चुनाव की, तो जिस प्रचंड तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है, उससे पार्टी के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। सपा का सूपड़ा इस चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो चुका है और इसके बाद तो बीजेपी की खुशी जो है वो 7वें आसमान पर है। जीत के बाद जीतने वाले जितने भी प्रत्याशी थे वो जनता से कई वादे करते दिखाई दिए। जनता का जो जनाधार उन्हें मिला है उसको लेकर वो आगे की बात करते हुए फूले नहीं समा रहे थे। बात करेगा प्रयागराज की, तो प्रयागराज कौशांबी सीट पर एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर केपी श्रीवास्तव का राजनीतिक इतिहास काफी ज्यादा मजबूत है। फिलहाल में वो पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं इससे पहले वो 1993 में केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही 2000 में प्रयागराज के महापौर भी बने और उसके बाद अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व संभाल चुके हैं। साथ ही अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए सुनते हैं कि जीतने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सभी सहयोगियों की, निषाद पार्टी, अपना दल पार्टी, भाई कमल भाई ने हमको समर्थन दिया, इनकी सबकी ये जीत है। इस जीत के बाद आपका आगामी क्या स्टेप होगा? 2024 की क्या तैयारियां होंगी? हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता का विकास करेंगे, जिससे हमको 2024 में और ज्यादा बम्पर हमको जीत मिले। अब माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं। वही बात कर ली जाए अगर यूपी एमएलसी चुनाव में इटावा फर्रुखाबाद सीट से भाजपा के प्रांशु दत्त की, तो उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी जीत से भाजपा को मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने सपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया है। सुनिए जीत के बाद उनकी तरफ से आगे की रणनीति जो है वो क्या बताई गई है। देखिए, इस क्षेत्र का हर तरह से विकास हो। फर्रुखाबाद के लिए विशेषकर अभी कोई एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़ा है, तो योगी जी पहले कह के गए थे कि लिंक एक्सप्रेस वे देंगे, वो जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू हो। ये सब और पूरे क्षेत्र के लोगों का हर विषय की चिंता, प्रशासनिक चिंता, कार्यकर्ताओं की चिंता, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भी चूंकि उम्मीद है प्रदेश अध्यक्ष नाते, उनके भी विषयों को सदन में उठाने का काम मैं निश्चित तौर पर करता रहूँ। आप अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? देखिए, मोदी योगी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिस कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये जीत भी उन्हीं को समर्पित है। पार्टी ने आपको आइकॉन बनाया था युवाओं का, तो युवाओं के लिए कुछ खास आपके अंदर चल रहा हो जो आप करना चाहेंगे आगे? नहीं, निश्चित तौर पर युवाओं की हर क्षेत्र में ज़्यादा भागीदारी हो, रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट हो सके, हर क्षेत्र में नौजवान आगे बढ़े, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। साथ ही अगर नजर डाले बलिया सीट पर, तो भाजपा की ओर से विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए बलिया सीट से रविशंकर सिंह पप्पू को उम्मीदवार बनाया गया था। पिछले 3 चुनावों से जीत का परचम लहराते आ रहे पप्पू सिंह ने इस बार भी अपनी जीत का जो काफिला है वो रुकने नहीं दिया। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि अब जो जनता से उनकी तरफ से वादे किए गए थे उसका क्या होगा, वो क्या करेंगे, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। बिल्कुल, जो हमने वादे किए हैं मतदाताओं से, जनता से नहीं, मतदाताओं से जो हमने वादे किए हैं उनके वादों को निभाऊंगा, उनके वादों को पूरा करूंगा। गाजीपुर की बात कर ली जाए तो भाजपा प्रत्याशी एमएलसी विशाल सिंह चंचल दूसरी बार एमएलसी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी मदन सिंह यादव को 1790 मतों से चुनाव हराया है। चंचल को कुल 2422 वोट मिले। जीत के बाद उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है, तो मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। आपकी क्या जीत की मार्जिन रही? देखिए, ऐतिहासिक मुझे लग रहा है कि 4-5 बार से तो मेरा परिवार ही रहा है, और उससे पहले का भी भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय तिवारी, सत्यनारायण तिवारी जी ही जीते थे। कैलाश जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार जीते थे। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आशीर्वाद इस बार सबसे बड़े मार्जिन के साथ गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है। और 6 साल जो मेरा काम था, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी, पूज्य महाराज जी का जो स्नेह था, मुझे लग रहा है इसी वजह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत है। ऐसा 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये वो कुछ नाम थे। बीजेपी की जीत की फेहरिस्त इस बार काफी ज्यादा लंबी है। कार्यकर्ताओं में जोश है और पार्टी उत्साह से लबरेज दिखाई दे रही है। जो बात साफ है वो ये है कि इस बार जीत ने बीजेपी की कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। देखना होगा कि यूपी की सियासत में आगे क्या क्या होता है।
ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।